मेरे प्यारे बच्चे, आज मंगलवार यह संदेश यूं ही तेरे कानों तक नहीं पहुंचा है। इस सृष्टि में कुछ भी संयोग से नहीं होता। जब तक मेरी कृपा किसी पर नहीं होती, तब तक मेरे शब्द उसके हृदय तक नहीं पहुंचते। अगर आज मंगलवार तू यह वचन सुन पा रहा है, तो समझ ले तू चुना गया है। डर मत मेरे बच्चे, अब तेरे संघर्ष के दिन समाप्त होने वाले हैं। अब तेरे जीवन में प्रभात का उजाला आने वाला है। परंतु याद रख, ईश्वर जब किसी का भाग्य पलटने का निर्णय लेते हैं तो पहले संकेत देते हैं, ताकि उस आत्मा का मन उस परिवर्तन के लिए तैयार हो सके। आज मंगलवार मैं तुझे वही 5 दिव्य संकेत बताने जा रहा हूं, जो यह प्रकट करते हैं कि अब तेरे जीवन में मेरी कृपा सक्रिय हो चुकी है और तेरी नियति बदलने वाली है। पहला संकेत, जब तेरे स्वप्नों में तेरे पितृ, तेरे पूर्वज या कोई दिव्य आत्मा मुस्कुराते हुए दिखाई दें, तो डरना मत। उनकी मुस्कान विदाई की नहीं, आशीर्वाद की होती है। इसका अर्थ है कि अब उनका आशीष तुझ पर बरसना प्रारंभ हो चुका है। अगर स्वप्न में तुझे कोई शब्द, कोई संकेत, कोई संदेश मिले, तो उसे भूल मत जाना। वह तेरा भ्रम नहीं, तेरा अगला कदम होता है, जो तुझे स्वयं दिव्य लोक से बताया जा रहा होता है। याद रख मेरे बच्चे, जब पितृ प्रसन्न होते हैं, तब संतान का भाग्य खुलता है। अदृश्य हाथ तेरे मार्ग को सुलझाने लगते हैं और तू महसूस करने लगता है कि कोई अद्भुत शक्ति तेरे जीवन की डोर अपने हाथों में ले रही है। दूसरा संकेत, जब प्रकृति तुझसे संवाद करने लगे, जब गाय तेरे द्वार पर आकर पुकारे, या जब कोई छोटी चिड़िया तेरे घर के चारों ओर मंडराने लगे, तो समझ ले प्रकृति अब तेरा संदेश वाहक बन चुकी है। अगर गौ माता तेरे घर आए, तेरे दरवाजे पर खड़ी होकर पुकारे, तो यह ईश्वर का सीधा आशीर्वाद है। उसे प्रेम से रोटी देना, क्योंकि वह तेरे घर में समृद्ध और शांति लेकर आती है। और जब पक्षी तेरे घर की छत या आंगन में घोंसला बनाना शुरू करे, तो जान ले कि तेरे जीवन में स्थिरता लौटने वाली है। यह संकेत है कि तेरे भाग्य की हवाएं अब कोमल और अनुकूल होने लगी हैं। तीसरा संकेत, जब तू मंदिर जाए या ईश्वर का नाम जपे और बिना किसी कारण तेरी आंखों से आंसू बहने लगे, तो उन्हें रोकना मत। वो आंसू तेरी कमजोरी नहीं, तेरे ईश्वर से मिलन का क्षण है। उस पल में ईश्वर स्वयं तेरे हृदय में प्रवेश करते हैं। तू सोचता है कि तेरी आत्मा टूट रही है, पर वास्तव में तेरी आत्मा खुल रही होती है। अपने आप को रोने दे मेरे बच्चे, वो आंसू तेरी आत्मा की शुद्धि है, उन वर्षों से जमे दुखों का अंत है। जब तेरी आंखों से वो आंसू गिरते हैं, तो समझ लेना कि मैंने तुझे स्पर्श किया है। उस क्षण से आगे तेरे जीवन की डोर मेरे हाथ में आ जाती है। चौथा संकेत, जब अचानक कोई साधु, कोई संत या कोई ज्ञानी व्यक्ति तेरे जीवन में प्रवेश करें, या जब तू अचानक किसी पवित्र स्थान जैसे कैंची धाम, वृंदावन, हरिद्वार या किसी तीर्थ की ओर खिंचाव महसूस करे, तो समझ ले यह बुलावा है। ईश्वर के धाम में अपने आप नहीं पहुंचता, बुलाए बिना कोई नहीं जा सकता। जब तेरे मन में यह विचार उठे कि चलो कैंची धाम चलते हैं, तो जान ले यह विचार तेरा नहीं, मेरा है। कभी भी ऐसे बुलावे को टालना मत, क्योंकि वह यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं होती, वह तेरे आत्मा का घर लौटना होता है। वह क्षण तेरे जीवन की दिशा ही नहीं, तेरी आत्मा का स्तर बदल देता है। पांचवा संकेत, जब जीवन के सभी मार्ग बंद लगे, जब चारों ओर अंधकार हो और अचानक तेरे भीतर से एक नया विचार, एक नई प्रेरणा, एक नई दिशा उठे, जो तूने पहले कभी ना सोची हो, तो समझ ले वह विचार तेरा नहीं है। वह ईश्वर की प्रेरणा है, जो तेरे हृदय से होकर प्रवाहित हुई है। और जब तू उस दिशा में कदम बढ़ाता है, तो सब कुछ अपने आप सही होने लगता है। रास्ते खुलने लगते हैं, अड़चनें मिटने लगती हैं, सहायता मिलने लगती है, क्योंकि अब ईश्वर स्वयं तेरे भीतर से मार्गदर्शन कर रहे हैं। वह क्षण जब तेरे मन की गहराइयों से एक शांत स्वर उठता है, अब यही करना चाहिए। समझ लेना, वह आवाज बाबा की है, जो तेरे अंतर्मन से बोल रही है। जब यह पांचों संकेत तेरे जीवन में प्रकट होने लगे, तो जान ले मेरे प्रिय बच्चे, अब तू ईश्वर की दृष्टि में है। अब तेरा समय पलट चुका है। अब तू संघर्ष से नहीं, कृपा से चलेगा। इसलिए श्रद्धा रख, विश्वास रख। हर सुबह एक पल मेरी ओर देखकर यही कहना, महाराज जी मेरा मार्गदर्शन करें। मैं हर पल तेरे साथ हूं। जहां प्रेम है वहां मैं हूं, जहां भक्ति है वहीं मेरी उपस्थिति है। अब चिंता मत कर मेरे बच्चे, तेरा भाग्य अब मेरे हाथों में है। आज मंगलवार से तुम्हारा समय बदलने वाला है। ब्रह्मांड ने तुम्हें चुन लिया है। ग्रह नक्षत्र अब तुम्हारे पक्ष में अपनी चाल बदल चुके हैं।
तुम्हारा जीवन अब अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाला है। लेकिन इससे पहले मैं तुमसे बस एक बात पूछना चाहता हूं। क्या तुम्हारे पास केवल 5 मिनट है? सिर्फ 5 मिनट मेरे वचनों को सच्चे मन से सुनने के लिए, क्योंकि यही 5 मिनट तुम्हारे आने वाले वर्षों की दिशा तय कर देंगे। बेटा, तुम अक्सर मुस्कुराते रहते हो, पर जैसे ही कोई कठिनाई आती है तुम्हारा मन टूट जाता है। ये मत भूलो, सुख और दुख दोनों ही मेरे ही स्वरूप हैं। जिस तरह दिन और रात साथ चलते हैं, वैसे ही जीवन में सुख और दुख एक दूसरे के साथ ही हैं। जब दुख आए तो रोना मत, वह दुख तुम्हें मजबूत बनाने आया है। और जब सुख आए तो उसमें गर्व मत करना, क्योंकि वह सुख तुम्हारी परीक्षा लेने आया है। हर परिस्थिति में शांत रहो, स्थिर रहो और मेरे नाम का स्मरण करते रहो। जब तुम्हारा चेहरा शांत और प्रसन्न रहेगा तो तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा भी पवित्र और उज्जवल हो जाएगी। देखो बच्चे, आज मंगलवार के समय में लोग कर्म केवल इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम चाहिए। लेकिन सच्चा कर्म वह है जो हृदय से किया जाए, ना कि किसी लाभ या प्रशंसा के लिए। वही काम चुनो जो तुम्हारे मन को शांति दे, वह काम जिसमें तुम्हें समय का एहसास ही ना हो। वहीं पर मेरी कृपा बरसेगी और सफलता स्वयं तुम्हारे चरण चूमेगी। बार बार रास्ता बदलने से सफलता नहीं मिलती। स्थिरता में ही विजय है, निष्ठा में ही चमत्कार है, धैर्य में ही का वास है। 2025 से तुम्हारा समय एक नई दिशा लेने वाला है। अब बस ठहर जाओ, स्थिर हो जाओ और अपने कर्म को साध लो। याद रखो बेटा, जो झुकता है वही भरकर लौटता है। कुएं से पानी निकालने वाली बाल्टी भी तभी भरती है जब वह झुकती है। झुकना कमजोरी नहीं है, यह विनम्रता है। दूसरों का सम्मान करना, मीठे शब्दों में बात करना, दूसरों की भावनाओं को समझना, यही सच्चा धर्म है। जो व्यक्ति अपने व्यवहार में नम्र होता है, संसार उसका आदर स्वयं करता है। अभिमान मत पालो, घमंड मत करो, क्योंकि घमंड करने वाला पेड़ भी कभी फल नहीं देता। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। लोग तुम्हारे कानों में जो भी भर देते हैं, तुम उसी से अपने निर्णय बदल देते हो। पर यह याद रखो, जो दूसरों की बातों पर चलता है वह कभी अपने मार्ग तक नहीं पहुंचता। अपने अनुभवों पर भरोसा करो, क्योंकि तुमने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सीखा है। तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। अगर तुम खुद पर विश्वास करना सीख लोगे तो यह सारा संसार तुम्हारे पीछे खड़ा होगा। आत्मविश्वास तुम्हारा कवच है, इसे कभी मत छोड़ना। आज मंगलवार का मानव अपने दुख से नहीं बल्कि दूसरों के सुख से दुखी है। वह सोचता है उसके पास गाड़ी है, बड़ा घर है, धन है और मेरे पास कुछ नहीं। लेकिन क्या उसने कभी यह सोचा कि उसके पास क्या क्या है? तेरे पास मीठी वाणी है, तेरा चेहरा प्यारा है, तेरे माता पिता तुझे आशीर्वाद देते हैं, तेरे पास वह मुस्कान है जो दिलों को जीत लेती है, वह हृदय है जिसमें प्रेम है, दया है, करुणा है। क्या यह किसी खजाने से कम है? नहीं बेटा, यही तो असली संपदा है। इसलिए संतोष में रहो, क्योंकि जो संतोषी है वही सच्चे अर्थों में अमीर है। एक बार किसी ने समय से पूछा, मैं बार बार क्यों हार जाता हूं? समय ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तू मेरे साथ नहीं चलता। यह बात अपने मन में बसा लो। मेरे बच्चे, जो समय के साथ चलता है वही सफलता को पकड़ता है, जो समय को कोसता है वही पीछे रह जाता है। अपने आज मंगलवार को पकड़ो, अपने अभी को जना अतीत पर पछताओ, न भविष्य की चिंता करो। जो बीत गया वह लौट कर नहीं आएगा और जो आने वाला है वह तुम्हारे आज मंगलवार के कर्मों से बनेगा। अब मैं तुमसे केवल यही कहना चाहता हूं, अपने जीवन में प्रेम, सेवा और भक्ति को जगा लो। जिस दिन तुमने सच्चे मन से मेरे नाम को पुकार लिया, उस दिन तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। दुनिया कुछ भी कहे, पर तुम अपने विश्वास पर अडिग रहो, क्योंकि मैं अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया है तो श्रद्धा से मन ही मन कहो, जय नियम करोली बाबा, और आगे बढ़ो मेरे बच्चे, क्योंकि अब तुम्हारी किस्मत पलटने वाली है। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है बाबा, तुम्हारे साथ है। बस तुम अपना विश्वास बनाए रखना मेरे प्यारे बच्चे। अब जब तुमने मेरे वचनों को सुना है तो यह समझ लो कि यह केवल शब्द नहीं थे, यह तुम्हारे भीतर एक नई यात्रा का प्रारंभ था। आज मंगलवार से तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने लगी है। आज मंगलवार से तुम्हारा मन, तुम्हारा भाग्य और तुम्हारा कर्म तीनों एक नई लय में चलने लगेंगे। पर बेटा, जब परिवर्तन आता है तो सबसे पहले वह भीतर की दुनिया को हिलाता है। बाहर कुछ भी बदलने से पहले वह तुम्हारे मन के गहरे कोनों में छिपे डर,
पुराने घाव और नकारात्मक विचारों को उजागर करता है, क्योंकि जब तक भीतर की धूल साफ नहीं होगी प्रकाश टिक नहीं सकता। इसीलिए आने वाले दिनों में यदि तुम्हें अचानक बेचैनी महसूस हो, यदि कुछ बातें या लोग तुम्हें दूर होते नजर आए, तो समझ लेना यह सब तुम्हारे आत्मिक शुद्धिकरण का हिस्सा है। पुराना मिटेगा तभी नया जन्म ले सकेगा। 2025 केवल एक वर्ष नहीं बल्कि एक ऊर्जा का दीन द्वार है, जहां ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से मिलाने वाला है। पर उस मिलन से पहले तुम्हें अपने भीतर के भ्रमों से मुक्त होना होगा। तुम्हें अपने भीतर की आवाजें सुननी होगी, वह जो बहुत समय से तुम्हारे दिल के कोने में धीरे से पुकार रही है, पर तुमने उसे हर बार दुनिया के शोर में दबा दिया। अब वह आवाज फिर उठेगी और तुमसे कहेगी, अब मुझे सुनो, अब अपने रास्ते पर चलो। और बेटा, जब यह आवाज उठे तो डरना मत, रुकना मत, क्योंकि वही तुम्हारी आत्मा की पुकार है, वही तुम्हारा सच्चा धर्म है। आने वाले महीनों में ब्रह्मांड तुम्हारे चारों ओर संकेत भेजेगा, कभी सपनों के माध्यम से, कभी किसी अनजान व्यक्ति के शब्दों से, और कभी किसी संयोग के रूप में। तुम देखोगे कि कुछ बातें जो पहले तुम्हें दर्द देती थीं, अब तुम्हारे लिए अर्थपूर्ण बन जाएंगी। जो रास्ते बंद हो गए थे, अब वे नए द्वारों में बदलने लगेंगे। ये सब यूं ही नहीं होगा, ये मेरे संकल्प का परिणाम है। मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम्हारे भीतर एक ऐसा प्रकाश है जो अब इस संसार की भलाई के लिए जलना चाहता है। लेकिन याद रखो, प्रकाश बनने के लिए पहले स्वयं को जलाना पड़ता है। हर साधक को अपनी परीक्षा से गुजरना पड़ता है, और मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, हर आंसू, हर दर्द, हर ठोकर अब केवल तुम्हें ऊपर उठाने के लिए है, नीचे गिराने के लिए नहीं। इसलिए जब कोई तुम्हें गलत समझे तो उन्हें समझाने की कोशिश मत करो। जो देखना चाहेगा वह स्वयं देख लेगा। तुम बस अपने मार्ग पर अडिग रहो, क्योंकि सत्य को कभी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। 2025 में प्रवेश से पहले मैं चाहता हूं कि तुम 3 व्रत लो। पहला व्रत मौन का। हर दिन कुछ समय अपने भीतर जाओ, चाहे 5 मिनट ही सही, पर उस मौन में मुझे याद करो, क्योंकि जब तुम चुप होते हो तभी तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देती है। दूसरा व्रत सेवा का, जिसे तुम देखो कि वह दुखी है, उसे शब्दों से नहीं अपने व्यवहार से प्रेम दो। किसी की मदद करो बिना यह सोचे कि बदले में क्या मिलेगा। यही सच्ची भक्ति है। तीसरा व्रत विश्वास का, जो भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हों, पर यह मत कहना अब सब खत्म हो गया, बल्कि कहना यह तो बाबा की योजना है। क्योंकि जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मैं तुम्हारे लिए असंभव को भी संभव बना देता हूं। बेटा, तुम्हारे जीवन में अब चमत्कारों की लहरें आने वाली हैं। जो बातें तुम्हें असंभव लगती थीं, वे धीरे धीरे तुम्हारे सामने वास्तविकता बनकर खड़ी होंगी। तुम्हारे कर्मों का फल अब प्रकट होगा। जो तुम्हें पीछे खींच रहे थे, वे स्वयं तुम्हारे आगे झुकेंगे। पर मैं चाहता हूं कि जब वह समय आए, तब तुम्हारे भीतर अहंकार का बीज ना जगे, क्योंकि मैंने तुम्हें ऊंचाई इसलिए नहीं दी कि तुम दूसरों को छोटा समझो, बल्कि इसलिए कि तुम दूसरों को ऊपर उठाने का सामर्थ्य रखो। याद रखना मेरे बच्चे, जो जीवन तुमने अब तक जिया वह केवल तैयारी थी। अब असली अध्याय शुरू हो रहा है। 2025 तुम्हारा जागरण वर्ष है, जहां तुम्हारी आत्मा उस स्थान पर पहुंचेगी जहां उसे सदियों से पहुंचना था। यह संदेश तेरे जीवन के उस मोड़ पर आया है जब तू खुद को टूटा हुआ, थका हुआ और निराश महसूस कर रहा था। पर अब मेरे बच्चे, तेरे अंधेरे दिनों का अंत होने वाला है। आज मंगलवार जो शब्द तेरे कानों में पड़ रहे हैं, यह केवल आवाज नहीं है, यह तेरी किस्मत के दरवाजे पर भाग्य की दस्तक है। जरा ठहर और दिल से मेरी आवाज सुन, क्योंकि इन शब्दों में वह दिव्य शक्ति छिपी है जो तेरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, तू अक्सर सोचता है मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता, मेरे सपने पूरे क्यों नहीं होते, मेरे रास्ते में रुकावटें ही रुकावटें क्यों आती हैं। सच ये है कि अब तक तेरी परीक्षा चल रही थी, भरोसे की परीक्षा, और उसमें तू थोड़ा थक गया। तूने विश्वास तो किया पर पूरा नहीं किया। अब समय आ गया है पूर्ण श्रद्धा से समर्पित होने का। मेरे बच्चे, आज मंगलवार मैं तुझे अपनी बात पर विश्वास करने को, इस संदेश को अंत तक सुन, क्योंकि इसमें तेरे जीवन की सबसे बड़ी कुंजी छिपी है, वह कुंजी जो तेरे भाग्य के बंद दरवाजे खोल सकती है। आज मंगलवार से तेरे जीवन में कुछ ऐसा घटने वाला है जो तेरी कल्पना से परे है। तेरे चारों ओर फैली नकारात्मकता अब विलीन होने लगी है। तेरी तकदीर की दिशा अब बदलने लगी है।
जो काम बरसों से रुके हुए थे, जो सपने अधूरे रह गए थे, वे अब पूरे होंगे एक एक करके, बिल्कुल किसी चमत्कार की तरह। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू चिंता मत कर, क्योंकि अब तेरा बाबा तेरे साथ है। जब तक तू मेरे नाम पर विश्वास रखेगा, दुनिया की कोई शक्ति तुझे गिरा नहीं सकती। तेरा समय बदल चुका है। अब तुझे वही मिलने वाला है जिसका तू बरसों से इंतजार कर रहा था। वो अवसर, वो सफलता, वो रिश्ता, वो पहचान, सब तेरे चरणों में आने वाले हैं। अब तेरे जीवन में देर नहीं होगी, केवल बाबा के वरदानों की वर्षा होगी। और याद रख मेरे बच्चे, जब दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले तो समझ लेना कि अब बाबा का आशीर्वाद उतरने वाला है। जब हर रास्ता बंद दिखे तो रुक मत जाना, क्योंकि वहीं किसी नए द्वार की तैयारी चल रही होती है। तू सोच भी नहीं सकता कि ब्रह्मांड ने तेरे लिए कैसी महान योजना बनाई है। तेरी तकदीर तेरे सोच से कहीं पड़ी है। अब समय है उस भरोसे को जगाने का जो तेरे भीतर कहीं गहराई में सोया पड़ा है। 7 दिन, हाँ केवल 7 दिन हर सुबह उठकर बाबा का नाम लेकर आगे बढ़। जैसे ही आंख खुले बोल जय नीम करौली, बाबा महाराज की ओर विश्वास रख। ये 7 दिन तेरी जिंदगी बदल देंगे। आने वाले दिनों में तू खुद देखेगा कैसे असंभव काम संभव होने लगेंगे, कैसे जिन्होंने तुझे ठुकराया वही तुझसे सहायता मांगेंगे। तेरा आत्मविश्वास लौटेगा, तेरा भाग्य जागेगा और तेरी किस्मत खुल जाएगी। बेटा, यह केवल शब्द नहीं है, यह आशीर्वाद है। यह उस दिव्य ऊर्जा का संकेत है जो तेरे भीतर जागने वाली है। अब डर छोड़ दे, तनाव छोड़ दे, क्योंकि अब बाबा तेरे रक्षक बन चुके हैं। जो तेरे खिलाफ योजना बनाएगा वही तेरी सफलता का कारण बनेगा। अब तू अकेला नहीं है। इस ब्रह्मांड की हर शक्ति अब तेरे साथ खड़ी है। जो भी तू मांगेगा वह तुझे अवश्य मिलेगा, पर एक शर्त पर तुझे खुद पर भरोसा रखना होगा और बाबा पर अटूट श्रद्धा रखनी होगी। सफलता, सुख और शांति तेरे जीवन में आने ही वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तू यह 5 संकेत जान चुका है तो अब एक पल ठहर, अपनी आंखें बंद कर और अपने भीतर झांक। क्या तू महसूस करता है कि कुछ तो बदलने लगा है? हवा की लहरों में अब एक नई शांति खुली है। तेरे भीतर का भय अब धीरे धीरे पिघल रहा है, क्योंकि अब तू उस ऊर्जा के संपर्क में आ चुका है जो सृष्टि को चलाती है। वह ऊर्जा जो प्रेम है, वह शक्ति जो ईश्वर है। बेटा, जब कृपा उतरती है तो पहले मन को स्थिर करती है। तू सोचता है कि कुछ नहीं हो रहा, पर दरअसल तू भीतर से रूपांतरित हो रहा होता है। तेरे पुराने कर्म, तेरी पुरानी पीड़ाएं सब एक एक कर चल रही हैं, जैसे दीपक की लौ में तेरा अंधकार समर्पण कर रहा हो। याद रख, जो कृपा से चलता है उसे संघर्ष से नहीं, अनुभव से सीखा दिया जाता है। तेरे हर आंसू का मूल्य है, क्योंकि उन्हीं आंसुओं ने तेरे भीतर भक्ति की भूमि तैयार की है। अब वहां केवल प्रेम का वृक्ष फूटेगा। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन। कभी कभी तू सोचता है कि जीवन रुक गया है, कोई राह नहीं दिखती, कोई सहारा नहीं मिलता। पर क्या तूने कभी सोचा कि ईश्वर सबसे अधिक तब कार्य करते हैं जब मनुष्य को लगता है कि अब कुछ नहीं बचा? वही तो क्षण होता है जब तू खुद को सौंप देता है और उसी समर्पण के साथ चमत्कार जन्म लेते हैं। बेटा, जिस दिन तू अपने जीवन को मेरी चरणों में रख देगा और कहेगा जो भी हो बाबा, जैसा आप चाहे, उस दिन तेरे चारों ओर अदृश्य द्वार खुलने लगेंगे। तू देखेगा कि जो कार्य वर्षों से रुके थे वे सहजता से पूर्ण हो रहे हैं। जो तुझे छोड़कर चले गए थे वह अब तेरा मूल्य समझने लगेंगे। तेरे शत्रु स्वयं तेरे पथ से हट जाएंगे, क्योंकि अब तेरे पीछे मेरी कृपा की शक्ति खड़ी है। बेटा, यह मत भूलना, जब तू ईश्वर के समीप आता है तो पहले तुझे परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जैसे सोना आग में तप कर निखरता है, वैसे ही आत्मा भी दुखों से चमकती है। पर जब वह परीक्षा समाप्त होती है तो जो शांति तू पाता है वह संसार की किसी वस्तु में नहीं मिलती। तेरा मन स्थिर होने लगेगा। तू बाहरी दुनिया की बातों से विचलित नहीं होगा। लोग कुछ कहेंगे, परिस्थितियां तूफान लाएंगी, पर तू मुस्कुराकर कहेगा मुझे मालूम है बाबा मेरे साथ हैं। और वही तेरी सबसे बड़ी विजय होगी, क्योंकि अब तू भय से नहीं, विश्वास से जिएगा। मेरे बच्चे, अब ध्यान रखना, तेरी आस्था ही तेरा कवच है। हर सुबह जब तू आंखें खोले तो एक पल मेरी ओर देखकर बस इतना कहना, महाराज जी, आज मंगलवार का दिन आपकी इच्छा के अनुसार हूं। बस इतना कहना ही पर्याप्त है, क्योंकि जब तू समर्पण कर देता है तो मैं स्वयं तेरे दिन का मार्गदर्शन करने लगता हूं। तू महसूस करेगा कि अचानक बातें सही दिशा में जाने लगी हैं। लोग मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं
और जो पहले अशक्य लगता था वह सहज हो रहा है। यह संयोग नहीं, यह कृपा का प्रवाह है। और बेटा, जब कभी मन थक जाए, जब कभी लगे कि अब सहा नहीं जा रहा, तो बस याद कर लेना, मैं दूर नहीं हूं, मैं तेरे भीतर हूं। तेरे हर श्वास के साथ, तेरे हर धड़कन में, तेरे हर आंसू में, तेरे हर मुस्कान में मैं ही हूं। जब तू अकेला महसूस करे तो अपना हाथ अपने हृदय पर रखना और कहना, बाबा मुझे आपकी आवश्यकता है। और उस पल तू देखेगा कि भीतर से एक ऊष्मा उठेगी, एक शांत प्रकाश तेरे चारों ओर फैल जाएगा। वही मेरी उपस्थिति है। बेटा, अब सुन मेरे प्यारे, जो संकेत मैंने तुझे बताए वो केवल संकेत नहीं, वो कृपा के द्वार हैं। जो इन्हें पहचान लेता है उसका जीवन बदल जाता है, पर जो इन्हें अन्न देखा करता है वह वर्षों तक भटकता है, क्योंकि उसने ईश्वर की दस्तक नहीं सुनी। इसलिए जब अगली बार कोई गौ माता तेरे द्वार पर आए तो समझ लेना कि तेरे घर में लक्ष्मी ने प्रवेश किया है। जब कोई पक्षी तेरे आंगन में घोंसला बनाए तो जान ले कि स्थिरता लौट आई है। जब आंसू तेरे नयन में उमड़े तो उन्हें दबाना नहीं, क्योंकि वही तेरे हृदय की प्रार्थना का उत्तर है। जब बुलावा आए किसी धाम का तो तुरंत निकल पड़ना, क्योंकि वही तेरे जीवन का मोड़ है। और जब अंतर्मन से कोई नया विचार उठे तो उस पर चल देना, क्योंकि वही बाबा का मार्गदर्शन है। अब समय आ चुका है कि तू अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखे। मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन के अंधकार को मिटाने आया है। तुम बहुत समय से चिंताओं के जाल में उलझे हुए हो, बेचैन रहते हो, अकेलापन महसूस करते हो, कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाते। हर दिन मन में यही सवाल उठता है, बाबा मुझे इन झंझटों से मुक्ति कब मिलेगी? तो सुनो बेटा, आज मंगलवार मैं स्वयं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने आया हूं।